हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे नेट और सेट एग्ज़ाम के बारे में। जब से 2-3 दिन पहले एक कटिंग वायरल हुई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की 1945 पोस्ट आ रही हैं, तब से काफ़ी साथियों को ये हो रहा कि जल्दी से जल्दी हम भी नेट या सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उसके लिए एलिजिबल हों। तो 3-4 दिन से काफ़ी साथियों के मैसेज आ रहे हैं। कुछ साथी जो एमएससी कर रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि सर हम एमएससी के साथ साथ किस प्रकार नेट को क्वालिफाई करें। कुछ साथी जो रीट की तैयारी में लगे हुए हैं कि सर हम किस प्रकार सेट का एग्ज़ाम पे फोकस करें कि हम रीट को भी करना है और साथ में सेट को एग्ज़ाम भी करना है। और कुछ साथी हैं जो 1-2 महीने से सेट की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि सर समय काफ़ी कम था एग्ज़ाम में, तो हम किस प्रकार बचे हुए 1 महीने के अंदर एफर्ट डालें ताकि हम सेट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर पाएँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 कैटेगरी के विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो साथी एमएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी में हम देखें जो साथी सेट के साथ साथ अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी रीट एंड सेट दोनों को एक साथ कैसे करें, रीट एंड सेट। और थर्ड है जो सिर्फ सेट और नेट पे ही फोकस कर रहे हैं, जो साथी नेट और सेट पे ही फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कल 2 विद्यार्थियों का कॉल भी आया था जो एमएससी कर रहे हैं कि सर हमारी एमएससी चल रही है, तो हम एमएससी के साथ क्या करें ताकि हमारा नेट है वो इसके साथ क्वालिफाई हो जाए। दूसरा उनके मन में ये भी डाउट है कि सर अगर हम एमएससी कर रहे हैं और वैकेंसी आ जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर, तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए मैंने सोचा एक कंबाइंड वीडियो बना दिया जाता है ताकि सभी साथियों का जो ये मन में दुविधा है ये दूर हो जाए। सबसे पहले जो साथी एमएससी कर रहे हैं यानी फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में, तो जो साथी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ एमएससी कर रहे हैं जैसे आईआईटीज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है या किसी एनआईटी से एमएससी कर रहे हैं, तो वो साथी क्या कर सकते हैं, एमएससी के साथ साथ सेल्फ स्टडी करके 1 या 2 टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। कल एक साथी का कॉल आया था, बोल रहे थे कि सर हम एमएससी के साथ साथ कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज करके नेट की तैयारी कर सकते हैं क्या। करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहे हैं तो साथ में आप नेट की तैयारी है वो नहीं हो पाएगी अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर एमएससी का लेवल भी अच्छा होता है। अगर आप दोनों काम एक साथ करना चाहोगे और आपके एमएससी में अगर 55% भी नहीं आए तो वो आपका नेट किस काम का रहेगा। अगर आप एमएससी को अच्छे से करते हो तो नेट का सिलेबस आपका वैसे ही कवर हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिलेबस चल रहा है एमएससी के अंतर्गत वो नेट के सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। हालांकि राजस्थान में ये समस्या है कि राजस्थान का जो एमएससी का सिलेबस है वो नेट के सिलेबस के आसपास नहीं है। 1 या 2 टॉपिक ऐसे हैं जो नेट के सिलेबस में, अदरवाइज जो मैकेनिक्स है, फ्लूइड डायनेमिक्स है, ये चीज़ें नेट के अंदर नहीं पूछी जाती। स्पेशल फंक्शन है, टेंसर है। हालांकि ये सिलेबस है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर 100% जो सिलेबस है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो एमएससी का कोर्स है वही है, तो वहाँ पर उसको फ़ायदा मिलेगा जो साथी एमएससी कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से या जोधपुर यूनिवर्सिटी से या कोटा यूनिवर्सिटी से। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उनको नेट में ज़्यादा समस्या नहीं होती है। हालांकि जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर काफ़ी कुछ नई चीज़ों से सामना करना पड़ेगा। तो जो साथी अच्छी जगह से एमएससी कर रहे हैं एनआईटी आईआईटी से, तो वो साथी क्या कर सकते हैं कि एमएससी के साथ साथ 1 या 2 टॉपिक हैं जो नेट के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं उन पर फोकस कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं मैथमेटिक्स की तो रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, रियल एंड लीनियर वाला पोर्शन है उसको अच्छे से कमांड कर सकते हैं, क्योंकि इन 2 टॉपिक से नेट के अंदर लगभग 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 मार्क्स के।
अगर बात करें नेट की, तो जो विद्यार्थी 200 में से 90 नंबर ले आता है उसका नेट क्वालिफाई हो जाता है, और जो 100 नंबर ले आता है 90 से 100 तो उसका जेआरएफ भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो दो सब्जेक्ट हैं रियल और लीनियर, ये दोनों ही 120 मार्क्स के आते हैं। तो इन दोनों को आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका नेट है और आपका जेआरएफ वो निकलने की पूरी संभावना रहती है। मैं बात करूं कोचिंग की, तो मेरे साथ आईआईटी दिल्ली के अंदर हम लगभग 50 साथी थे, वहां पर किसी ने कोचिंग नहीं ली और सभी का नेट क्वालिफाई हो गया। किसी ने भी कोचिंग नहीं ली और नेट क्वालिफाई हो गया। हो सकता है किसी का थोड़ा जल्दी हो गया है, हो सकता है किसी का एमएससी के बाद हो गया है, जरूरी नहीं भी सभी का एमएससी के साथ ही हो गया। लेकिन आप वैकेंसी आ रही है, समय कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दो टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं। इन पे फोकस कैसे करें? इन पे फोकस करने के लिए क्या करना है, आपके पास अच्छी बुक हैं जो आपने एमएससी के दौरान पढ़ी हैं, उनको अच्छे से कर सकते हो, और उसके बाद जो पुराने पेपर हैं 4-5 साल उनको सोल्व कर सकते हो। तो वहाँ से हमें पेपर का नेचर का पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर भी सब टॉपिक हैं रियल में, जैसे सीक्वेंस है, सीरीज है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, सीरीज ऑफ फंक्शन है, काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी है। उसके बाद में बात करूँ लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है। तो इसके अंदर भी काफ़ी टॉपिक हैं। तो जब आप पेपर देखोगे, एनालिसिस करोगे 2-3 पेपरों का, तब आपको पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूँ रियल के अंदर, तो सीक्वेंस वाला पार्ट है, सीरीज वाला पार्ट है, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी वाला पार्ट है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। मैं बात करूँ लीनियर अलजेब्रा की, तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर रैंक नलिटी वाला पार्ट है, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है, या वेक्टर स्पेस वाला पार्ट है, वहाँ से इंपॉर्टेंट या ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न अलजेब्रा, इनके में देख सकते हैं। मैं बात करूँ मॉडर्न अलजेब्रा की, जब 2016-17 तक मॉडर्न अलजेब्रा के अंतर्गत जो ग्रुप थ्योरी वाला पार्ट है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। हालांकि अब पिछले 2-3 साल के अंदर जो रिंग थ्योरी है वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो क्या है, पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। इसके लिए हमें लास्ट जो 5 ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर को एक बार देख लेना चाहिए, जिस भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ साथियों का हो सकता है बुक से नहीं पढ़ा जा रहा हो, क्योंकि हमारी आदत हमेशा से यही रही है कि हमें टीचर पढ़ाते हैं, फिर हम उन चीज़ों को समझते हैं, फिर हम करते हैं। तो कुछ साथी ऐसे हैं, तो मैं आप आज के टाइम पे YouTube के अंदर इतना कंटेंट है, आप सर्च मारो रियल एनालिसिस भी, नेट के कुछ आपको टॉपिक मिल जाएंगे, कुछ पुराने सोल्व किए हुए पेपर मिल जाएंगे। अगर मैं बताऊं तो बहुत हैं, वैसे मैं 1-2 मैं बता सकता हूं YouTube के नाम जिनको मैंने देखा है। एक तो मेरे मित्र हैं जो BHU एल्यूमिनाई स्मार्ट सॉल्यूशन नाम से उनका YouTube चैनल है, हरी कृष्णा, जो अभी RPSC के अंदर भी सिलेक्ट हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। उन्होंने भी काफ़ी पेपर हैं वो सोल्व कर रखे हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। एक चैनल है शायद SB टेक नाम से, सुनील बंसल नाम है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने 1-2 वीडियो देखे थे उनके, तो उन पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ मैटर डाल रखा है। उन्होंने लगभग कोर्स डाल रखा है क्रैश कोर्स टाइप में। तो आप जो टॉपिक रियल है, लीनियर है या अलजेब्रा वाला पार्ट है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है ना, आप जो मिले जैसा मिले वहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको मैटर मिले वहाँ देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं भी आपको यही चैनल देखना है या वही देखना है, अपने को जहाँ अच्छा मैटर मिले वो देखो। इसके अलावा और देख लेना, जैसे आपकी ज़रूरत होगी वैसे वैसे आपको साधन मिलते जाएंगे और आप देख सकते हैं। तो आपके पास मौके हैं, सेट का एग्ज़ाम है अभी, आगे जून में होगा, नेट का एग्ज़ाम आगे दिसंबर में होगा। तो 3 एग्ज़ाम आपके पास हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो अभी आपके पास 3 मौके हैं, तो आप अभी से तैयारी लग जाओगे तो आप इन तीनों में से कम 1 एग्ज़ाम है वो आसानी से निकाल लोगे। और उसके साथ आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका भी कुछ 20-30% पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। तो ये तो था जो साथी एमएससी के साथ साथ नेट क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार करें। अब हम बात करें जो साथी रीट और सेट इन दोनों में उलझे हुए हैं, तो उन साथियों की मेरी यही सलाह है
कि सबसे पहले रीट पे फोकस करें। अब तो 5-7 दिन की ही बात है, ज़्यादा बात भी नहीं है। 5-7 दिन रीट पे अच्छे से फोकस कर लें, क्योंकि एक बार जॉब ज़्यादा ज़रूरी है। सेट वाला तो पात्रता एग्ज़ाम है, अगर नहीं होगा तो अपने पास आगे नेट का भी मौका है। तो पहले वो रीट पे फोकस करें। जैसे ही रीट का एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो वो सेट की तैयारी में जुट जाएं। लगभग आपके पास 20 दिन का समय रहेगा। 20 दिन के समय में आपने अगर पहले तैयारी कर रखी है नेट की, सेल्फ स्टडी या कोचिंग पहले से कर रखी है, तो आप अपने जो भी नोट्स हैं उनको क्या करना है, एक बार सरसरी नज़र से क्विक रिवीजन कर लेना है। जो आपके कंसेप्ट आपने पढ़े हैं या कुछ आपने रिजल्ट लिखे हुए हैं उनको देख लेवें। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सेट का जो लेवल है वो नेट से कम रहेगा। अगर हम बात करें 2012 और 13 की, हालांकि ज़रूरी नहीं कि वैसा ही लेवल अब आए, क्योंकि 10 सालों का अंतर आ गया है, तो कुछ तो लेवल बढ़ना भी चाहिए। मैंने 12 और 13 का एग्ज़ाम देखा था, वहाँ पर क्या था कि प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, प्रत्येक एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जो टॉपिक सिलेबस के अंदर है। हालांकि उन्होंने पूछ रखा है सीधा डेफिनेशन से या सीधा रिजल्ट से उठा के, डीपली एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। तो आपके पास 20 दिन का समय है। अगर आपने पहले अच्छे से तैयारी की हुई है तो आप एक बार रिवीजन कर सकते हो और सेट का एग्ज़ाम निकाल सकते हो। अगर सेट का एग्ज़ाम नहीं निकलता है, फिर भी कम से कम आपको जब नेट का एग्ज़ाम होगा जून के अंदर, तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये साथी पहले रीट पे फोकस करें, उसके बाद सेट पर आए। अब हम बात करते हैं जो साथी सेट पे ही फोकस किया हुआ है, जिनका महीने 2 महीने पहले से तैयारी में लगे हुए हैं, या जो नेट का जून में है उस पर तैयारी कर रहे हैं। वो साथी भी दुविधा में हैं, सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम आगे खिसक गया क्या, एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो गया सर, 3 महीने के अंदर तैयारी थोड़ी होती है। बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि सिलेबस है वो नेट वाला सिलेबस है और काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। हालांकि सेट की तैयारी है वो पिछले 6 महीनों से चल रही है, लेकिन अपने साथ भी ये समस्या है कि जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए तो ऐसे लगता है पता नहीं एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, हम तैयारी क्यों करें, हम तैयारी कर लें, हमारी तैयारी ख़राब ना हो जाए। ये ऐसे ऐसे अपने दिमाग में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो एक बात तो आप किसी चीज़ की भी तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आपसे वो नेट या सेट क्वालिफाई हो या ना हो, आपकी तैयारी है वो कभी भी ख़राब नहीं होती, वो आपके लाइफ टाइम काम आने। मैं मेरी बात करूं तो मैंने 12th के बाद 1 साल कोटा गया था 2011 के अंदर। मैंने उस समय 2011 में AIEEE की तैयारी की थी। हालांकि मेरा उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट मेरी तैयारी इतनी अच्छी हो गई थी कि आगे जब भी मैंने चाहे वो जेम का पेपर दिया है या नेट का पेपर दिया है या असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया है, तो मेरे जो बेस है वो बहुत ही अच्छा हो गया था। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, लिमिट है, ये चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। तो वहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने 1 साल ख़राब कर दी। कुछ साथी तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनके अंदर हीन भावना आ जाती है। वो सोचते हैं सर मैंने तो इतने जी जान लगा के तैयारी की और मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरी तो 1 साल खराब हो। बिल्कुल नहीं हुई। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो वो चीज़ आपके लाइफ टाइम काम आनी। जब आप और आगे तैयारी करोगे या जब आप विद्यार्थियों को पढ़ाओगे तब भी आपके काम आने। तो आप तैयारी करोगे तो ये चीज़ तो आप मान के चलना कि वो आपके लाइफ टाइम काम आने। तो आपने 2 महीने से लगे हुए हैं, 1 महीने का आपके पास समय है, तो 1 महीने के में आप क्या कर सकते हो, अभी तक जितना पढ़ा है उन कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं उनको एक साथ लिख सकते हो। उसके बाद 2 या 3 पेपर हैं, एक बार उनको आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। या कहीं पर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, कहीं पर भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो वो आप 2-4 टेस्ट देख लें, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी तैयारी है वो कितनी। उसके अलावा अगर सेट नहीं निकलता है तब भी कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आपने जो तैयारी की है वो जून के अंदर जो नेट का एग्ज़ाम होगा वहाँ काम आ जाएगी। आपके पास 2-3 महीने का समय होगा, उसमें आप दोबारा थोड़ी सी डीपली तैयारी कर लें तो आपके पास नेट निकालने का मौका होगा। तो इस प्रकार जो 1 महीने का समय बचा है उसमें नेगेटिविटी से बचते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है।
ताकि आपका नेट और सेट निकल जावे और जल्दी से जल्दी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग जाए। और जो साथी जिनका नेट सेट सब क्लियर है वो साथी अभी से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो जल्दी होगा, लगभग सितंबर अक्टूबर में होने की संभावना है। अगर लेट भी होता है तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कम से कम 1 साल आपको लग जाएगी, क्योंकि राजस्थान जीके वाला पार्ट भी काफ़ी बड़ा है, फिर सब्जेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। सब्जेक्ट में 2 पेपर होंगे तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मैटर है। तो आप सभी साथी हैं वो दिमाग में नेगेटिव विचार बिना लेके आए आपको तैयारी करनी है। आप एमएससी में हैं तो एमएससी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, 1-2 टॉपिक को अच्छे से तैयार करके नेट का एग्ज़ाम दें। जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसको मेन रखते हुए दूसरा ऑप्शन सेट का रखें। और जो साथी अभी नेट और सेट पे ही लगे हुए हैं तो वो पूरा का पूरा फोकस नेट और सेट पे रखें, ताकि वो नेट या सेट निकाल कर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाए। तो ये था आज का वीडियो। तो कुछ साथियों की डिमांड थी लगातार कि सर हमें बताएं कि 1 महीने में किस प्रकार, तो ऐसा तो कोई मंत्र या जादू है नहीं कि हम ऐसे, तो ऐसा कोई मंत्र या कोई जादू ऐसा कुछ है नहीं कि हम आपको दे देवें और आप 1 महीने के अंदर उसको लेकर सेट या नेट क्वालिफाई कर लें। ठीक है, तो करना तो आपको ही पड़ेगी मेहनत। और मैं अगर बात करूं तो मैं मेरे स्तर पर रियल के कुछ नोट्स हैं वो जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मैंने 2-3 टॉपिक के थोड़े से पूरे डीपली नोट्स दिए हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि जो 5-7 रियल के टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उन पे शॉर्ट नोट्स जो फॉर्मूले और कंसेप्ट हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूं, ताकि आप उसको जल्दी से पढ़ कर आपके सेट के अंदर काम आ जाए। और मैं वहाँ पर डेली दिन में 1 या 2 क्वेश्चन भी फॉरवर्ड करता रहता हूँ जो नेट में पूछे गए हैं, तो अगर वो भी आप क्वेश्चन करते हो तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो जो साथी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें वो फ़ायदा देंगे। अब समय कम है तो मैं पूरे मैथमेटिक्स के तो शॉर्ट नोट्स नहीं प्रोवाइड करवा पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि रियल के जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं वो आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी साथियों को ऑल द बेस्ट और शिव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।